अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्मार्ट इस्लाम टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जो बच्चा माँ के पेट के अंदर फोत हो जाए, उसके साथ अल्लाह ताला क्या मुआमला करेंगे? वो कहाँ जाएगा? जन्नत के अंदर जाएगा। तो क्या इस बच्चे की वजह से उसकी माँ को भी कोई फजीलत मिलने वाली है, उसके बाप को भी कोई फजीलत हासिल होगी? तो आए जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर एडवोकेट फैज सैयद साहब की ज़ुबानी। तो चले बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो देखना शुरू करते हैं। वो बच्चा अभी जो पैदा नहीं हुआ था उसके बारे में भी खास हदीस है। ये तो थे पैदा हो गए, बालिग होने से पहले मरे, इंतकाल कर गए, मौत हो गई। आइए उस बच्चे का क्या होगा जो पेट के अंदर मर गया। इब्न माजा की रिवायत है, मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी फरमाते और कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, कसम है इस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, साक़ित बच्चा, साक़ित मतलब अबॉर्टेड चाइल्ड, या किसी वजह से उसको निकालना पड़ा, या साक़ित समझे ना, वो निकला नहीं, उसको निकालना पड़ा, या कुछ भी हो सकता है, ऑपरेशन की वजह से, उसकी मौत की वजह से, उसकी कुछ भी हो सकता है ये, लेकिन मजबूरी की कैफियत में साक़ित बच्चा अपनी माँ को अपनी नाफ से जन्नत में खींच के ले जाएगा। अल्लाह। एम्बिलिकल कॉर्ड, नाफ समझो, और नाफ जो होती है नेवल, इसमें इससे इंसान जुड़ा होता है अपनी माँ से पेट के अंदर। तो उसके लिए एक कॉर्ड होता है, एम्बिलिकल कॉर्ड इंग्लिश में बोलते हैं, उसको नाफ ही बोलते हैं उर्दू के अंदर, एग्जैक्ट उसका लफ्ज़ नहीं है, लेकिन आप इंग्लिश में समझ, एम्बिलिकल कॉर्ड। तो चूंकि वो माँ के पेट से साक़ित हुआ था, तो हदीस में अल्फाज है, वो उस एम्बिलिकल कॉर्ड से, उस नाफ से पकड़ के अपनी माँ को जन्नत में ले जाएंगे। सही बात, बहुत बड़ा अजर है। तो ऐसे वालिदैन जिनके बच्चे एबॉर्शन की वजह से, उन्होंने नहीं मारे लेकिन एबॉर्शन करना पड़ा, ऑपरेशन करना पड़ा, बच्चे मर गए थे, या जहर फैल रहा था, या रीजन देखिए मेडिकली कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए मैं कोई खास रीजन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जेन्युइन रीजन थे। अगर इंतकाल हो गए ना, तो आपने सिर्फ दो ही काम करना है बस। एक तो सब्र करना है, रो सकते हैं आप, लेकिन जजा फजा मत करना, सब्र करना है। दूसरा, अजर तलब करना है तो ले लो फिर ये अजर, जन्नत में जाने वाला। एक बच्चे पर भी है ये, तो वहाँ 3 के भी है, 2 का भी है, तो 1 का है। साक़ित निकल गया, अबॉर्ट करना पड़ा, निकाल देना पड़ा, मर गया था, जो भी वजह थी। देखो कितने अजर है, इसलिए बोला ज़ाया मत होने दो इन अजर को। ये भी हकीकत है, इसलिए मैंने ये बात भी इसी में रख दी कि प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद क्या करे, इसमें मैंने ला दी। ठीक है, तो सारी हदीसें ये बात बताती है कि सब्र और अजर की नीयत ज़रूरी है, ये इस मामले में करना पड़ेगा। अब चूंकि अब मौत की बात मैंने ले ली, तो इस बच्चे के साथ किया क्या जाएगा, पैदाइश के बाद मौत की बात वो भी रख देता हूँ ताकि पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। इस मुर्दा बच्चे की तदफीन की जाएंगी। क्या बोल रहा हूँ मैं? इस मुर्दा बच्चे की तदफीन की जाएगी अल्लाह के लिए, मेडिकल टेस्टिंग के लिए दवाखानों में छोड़ के मत आओ, इसलिए मैं ये पॉइंट रख रहा हूँ। वो बच्चे को नाम भी दे सकते हैं आप चाहे तो, मैंने पहले बता दिया ये मसला। हर बच्चा नाम से उठेगा, तो 4 महीने से अगर ज़्यादा का हो, पैदा हो, मरा हो, पैदा हो, तो नाम दिया करो। उससे फ़ायदा क्या होता है? रोज़े क़यामत तुम्हारे नाम से पुकारा जाए। सही, ठीक है, बहरहाल तो तदफीन होंगी उसकी, छोड़ के मत आया करो। अगर 4 महीने से छोटा था तो इसके लिए कुछ भी नहीं किया जाएगा, बस गोश्त का उसको या खून का हिस्सा माना जाएगा, कपड़े में लपेट के दफना दिया जाएगा। सही। लेकिन अगर 4 महीने से बड़ा था तो इसके साथ सब कुछ होने वाला। ठीक है, अगर हमल 4 महीने से ज़्यादा का हो तो इसके साथ सब कुछ किया जाएगा, चाहे वो हमल अबॉर्ट किया गया हो या खुद ब खुद किसी वजह से मिस कैरेज जिसको बोलते हैं, निकल गया हो जिस्म से बाहर। ठीक है, तो ऐसी शक्ल में याद रखिए, अगर 4 महीने से बड़ा था तो इसके साथ सब कुछ किया जाएगा जो भी एक इंसान के साथ किया जाता है। सही, किया जाता है। आप ये कह सकते हैं, पिछले फुकाहा ने तो ये कहा कि बच्चा अगर पैदा हो के चिल्लाए तो ये सब चीज़ होंगी। चिल्लाना उन्होंने शर्त इसलिए लगाई थी कि जिंदा होना दलील, जिंदा होने की वो दलील है, इस वजह से चिल्लाने की शर्त लगाई थी। लेकिन आज के जदीद दौर और जदीद आलात के अंदर हम लोग बिल्कुल मॉनिटर कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं और देख सकते हैं बच्चा जिंदा है नहीं, हलचल करता है नहीं करता। तो लिहाजा मैं इस वजह से कह रहा हूँ, जदीद दौर के अंदर कुछ मसाइल जो कदीम ज़माने फुक़हा और उलमा ने बयान किए वो तब्दील होते हैं और हमको नई राय को लेना ही पड़ेगा यहाँ। तो अब तो हम तो मॉनिटर करते हैं, पहले मंथ में जाके एक करके आते हैं सोनोग्राफी, सेकंड मंथ में फिर करते हैं, 4th मंथ में करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि बच्चा सही जगह अटैच है, ये है वो है, सेहतमंद है, बड़ा हो रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, हल रहा है, चल रहा है, सारी चीज़ें देखते हैं। हार्ट उसका बराबर है, उसका दिमाग बराबर है, हाथ पैर बराबर है, बीमारी तो नहीं, इतना सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं। तो आज तो हमको पता है वो जिंदा है पेट में, और 4 महीने के बाद रूह आ गई उसके अंदर, तो लिहाजा 4 महीने से छोटा होगा तो कपड़े में लपेट के दफना दिया जाएगा। 4 महीने से बड़ा था, फिर पैदा होते वक्त मरा हो, निकलते वक्त मरा हो, अबॉर्ट हो गया हो, निकालना पड़ा हो, खुद से पैदा हो गया हो, हालांकि 4 महीने से बड़ा था और 9 महीने के अंदर कभी भी ऐसा हुआ, तो इस बच्चे के साथ वही सलूक होगा जो एक आम इंसान के साथ, इसे नहलाया जाएगा,
اسے کفنایا جائیں گا، نماز جنازہ ہوں گی اور دفنایا جائیں گا۔ صحیح، سمپل، ٹھیک ہے، بہت زیادہ کمپلیکیٹ نہیں، اتنا ہی کیا جائے گا۔ اسے نہلایا جائیں گا، کفنایا جائیں گا، نماز جنازہ ہوں گی اور اس کو دفنایا جائیں گا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے ہوں گی۔ اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساقط شدہ کی نماز، دیکھیں ساقط شدہ، ساقط ابورٹڈ، ساقط شدہ کی نماز جنازہ ادا کی جائیں گی اور اس کے والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائیں گی۔ ساقط شدہ ابورٹڈ، یا وہ جو بچہ نکل جائے خود سے یا نکال دیا جائے، اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائیں گی آپ نے فرمایا، اور اس کے والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ سب کر کے اس کو پہنچا دینا ہے، جہاں سے وہ آیا تھا وہاں وہ چلا گیا۔ جی ناظرین اکرام، جو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر فوت ہو جاتا ہے وہ انشاءاللہ خود بھی جنت کے اندر جائے گا اور اپنی ماں کو بھی جنت کے اندر لے کے جائے گا۔ اور مزید ایڈوکیٹ فیض سید صاحب نے یہ بھی بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جو بچہ یعنی جو حمل 4 ماہ سے کم ہو اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا، کفن والا غسل والا، بلکہ ویسے ہی اس کو کپڑے میں لپیٹ کے آپ دفنا دیں۔ اور جس کو یعنی حمل کو ٹھہرے ہوئے 4 ماہ ہو جائیں، 4 ماہ سے زیادہ کا بچہ ہو جائے اور وہ مردہ نکلے یا کسی وجہ سے پیٹ سے نکالنا پڑے تو اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، جنازہ بھی پڑھایا جائے گا اور اس کو دفنایا بھی جائے گا، اور اس کے وراثت والے یعنی جو معاملات ہیں وہ بھی سارے کے سارے کیے جائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے، خدا حافظ۔